हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस स्टूडेंट्स। आज हम जानेंगे लाइफ हिस्ट्री ऑफ डार्विन की। ऑल्सो हम जानेंगे कैसा था इनका वॉयाज और क्या थ्योरी दी इन्होंने, किस फॉर्म में थ्योरी दी, क्या पोस्टुलेट्स थे नेचुरल सिलेक्शन के, और करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू द डार्विनिज्म। चलिए, सो स्टूडेंट्स, ये थे चार्ल्स डार्विन। ठीक है, आज के टॉपिक जो कवर होने वाले हैं आज के सेशन में, दे विल बी द जर्नी ऑफ द एचएमएस बीगल एंड डार्विनिज्म, एंड उसके ऊपर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम आज की क्लास में डील करने वाले। सो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये है डार्विन, एंड आप देख सकते हैं कि ये है डार्विन फिंचेस, जो कि बहुत फेमस डार्विन फिंचेस है। तो क्या रही थी इनकी स्टोरी, किस तरीके से डार्विन ने इस थ्योरी को उन्होंने आगे जाकर के बताया। तो बेसिकली हम देखें तो लाइफ हिस्ट्री ऑफ डार्विन की बात करें तो डार्विन का जन्म हुआ था 12 फरवरी 1809 में। ये वही ईयर है जब लमार्क ने अपनी थ्योरी को पब्लिश किया था, अपनी बुक को पब्लिश किया था। देन इनका देहांत हुआ था 19 अप्रैल 1882 के अंदर। तो ये जब ईयर था जब डार्विन ने अपना लाइफ स्पैन कंप्लीट किया। तो आप देख सकते हैं कि डार्विन एक यंग एज में कैसे दिखते थे। तो इस समय इनका बर्थ हुआ। देन इन्होंने अपनी आगे पढ़ाई की। जब ये गए मेडिकल कॉलेज के अंदर, वहां से उन्होंने ड्रॉप आउट किया। देन इन्होंने आर्ट्स ली। आर्ट्स लेने के बाद में इनके पास में एक बहुत ही अच्छा इनके सामने अपॉर्चुनिटी आई, जो थी रिसर्च करने की ऑन दी एचएमएस बीगल। तो बेसिकली अर्ली लाइफ के अंदर डार्विन बहुत ही वेल्दी फैमिली से थे। इनके पास में बहुत अपॉर्चुनिटीज थी लाइफ में करने की, और इनके फादर भी डॉक्टर थे। तो उन्होंने क्या किया, इनको भी एक मेडिकल स्कूल के अंदर एडमिशन करवाया। देन आफ्टर दैट इनका इंटरेस्ट नहीं था इसमें। इन्होंने देखा कि सर्जरी जो हो रही है वो बिना एनेस्थीसिया के हो रही है, और वैसी सर्जरी को इनको देख के काफी घबराहट हुई। तो उन्होंने ड्रॉप आउट कर लिया। देन इन्होंने रिसर्च स्टार्ट की और इनको मौका मिला एचएमएस बीगल पे जाकर के रिसर्च करने का। तो दैट वाज द एचएमएस बीगल। एचएमएस बीगल पर इनको मौका मिला कि ये जाकर के एक एज ए नेचुरलिस्ट वर्क करे। मींस वहां पर जाके नेचर को ऑब्जर्व करके, वहां से कलेक्शंस करके, एंड देन इन कलेक्शंस को वापस से म्यूजियम के लिए वापस से सेंड करें शिप्स पे। तो यहाँ पर इन्होंने कई सारे कलेक्शंस के कलेक्शन में इंक्लूडेड थे कई सारे फॉसिल्स, जैसे कि जाइंट स्लॉथ के फॉसिल्स इन्होंने ऑब्जर्व किए। इन्होंने टॉर्टोइस को ऑब्जर्व किया। बेसिकली जब ये एचएमएस बीगल से जा रहे थे, ये अपनी पूरी जर्नी कर रहे थे, तो इस जर्नी के बीच में इनको मिले कुछ आइलैंड्स, जिनके ऊपर बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें इन्होंने ऑब्जर्व की। तो यहाँ पर जब ये गए थे तो वो थे आइलैंड्स थे गैलापागोस आइलैंड। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही फेमस आइलैंड्स गैलापागोस आइलैंड्स, जो कि कुछ इस तरीके से देख रहे थे। तो देखने में काफी सुंदर लग रहे हैं ये गैलापागोस आइलैंड। यहाँ पे बहुत यूनिक स्पीशीज प्रेजेंट थी। यहाँ पे जाइंट टॉर्टोइस प्रेजेंट थे। यहाँ पर इग्वाना, एक ऐसे तरीके के इग्वानास प्रेजेंट होते हैं जो कि सिर्फ यहीं प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर इंटरेस्टिंगली ऐसे पेंगुइन्स प्रेजेंट है। सिर्फ एक ही ऐसी जगह है, ट्रॉपिकल रीजन, जहां पर पेंगुइन्स प्रेजेंट होते हैं, इन दी गैलापागोस आइलैंड। सो इट वाज अ वेरी डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीशीज वर प्रेजेंट इन दीज आइलैंड। इनको देख के डार्विन बहुत ही ज्यादा अमेज्ड रह गए थे। एंड देन इन्होंने आगे फर्दर रिसर्च की, इन्होंने कलेक्शंस किए, जैसे कि इन्होंने कलेक्शन की डार्विन फिंचेस। उनका नाम तब डार्विन फिंचेस नहीं था, तो वो फिंचेस थे। फिंचेस को कलेक्ट किया और कलेक्ट करके ये वापस अपने घर लेके गए, जैसे इन्होंने पूरी कंप्लीट हुई इनकी जर्नी। सो यहाँ पर कुछ प्रेजेंट थे टॉर्टोइस, ठीक है ना, बहुत जाइंट टॉर्टोइस प्रेजेंट थे। इनको कोई एक ट्राइब मिली, और उस ट्राइब में वो ट्राइब क्या कर पा रही थी कि वो टॉर्टोइस को देख के ये बता देती थी कि कौन से आइलैंड का ये टॉर्टोइस है, बिल्कुल उनके शेल को देख के, उनकी नेक को देख के। तो इस चीज को डार्विन काफी मतलब बहुत ही ज्यादा अमेज्ड हुए, सरप्राइज हुए कि ऐसा कैसे हो सकता है, बट ये कंक्लूजन पे नहीं निकल पाए थे। तो देन इन्होंने ऑब्जर्व किया कि अलग अलग आइलैंड्स के ऊपर डिफरेंट टर्टल्स जो है, टर्टल्स जो है ना, तो ये प्रेजेंट थे, और इनकी अलग अलग कैरेक्टर्स प्रेजेंट थे। इनकी बैक डिफरेंट थी, इनके नेक की लेंथ अलग थी, ठीक है, इनका पैटर्न अलग था शेल का। सो दे वर ऑल डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। देन हम देखें तो इन्होंने क्या किया, जाने से पहले इन्होंने पिंचेस को क्या किया था, ऑब्जर्व किया था, ठीक है, उनका कलेक्शन किया, और कलेक्शन करके वो वापस से लेके गए टू द देयर मेन होम, ठीक है ना, जहां के वो थे बेसिकली, ठीक है ना, यूरोपियन ओरिजिन के थे। देन उन्होंने काफी सालों तक रिसर्च की, काफी सालों तक उन्होंने पेपर्स पब्लिश किए, एंड आउट आफ्टर सो मेनी पब्लिकेशंस इन्होंने पब्लिश की अपनी बुक विच वाज द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, ठीक है, बाय द चार्ल्स डार्विन। ये अभी भी इंटरनेशनल बेस्ट सेलर बुक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक इन्होंने पब्लिश की। इस बुक में इन्होंने बताया, इन्होंने अपने डार्विन के पोस्टुलेट्स के बारे में बात की। तो 4 पोस्टुलेट्स डार्विन ने दिए थे। इसमें से पहला पोस्टुलेट था विच वाज दी ओवर प्रोडक्शन।
तो ओवर प्रोडक्शन का पॉस्टुलेट क्या कहता है कि किसी भी स्पीशीज की टेंडेंसी होती है कि वो अपनी प्रोजेनीज का नंबर बहुत ज्यादा बढ़ा है, ठीक है, तो बहुत सारा मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोजेनीज पैदा करता है, बहुत सारे खूब सारे बच्चे पैदा करता है, जो कि आप जानते ही हैं कि देखा गया है नेचर में, नॉट जस्ट ह्यूमंस के अलावा भी हम लोग देखते हैं कि सभी एनिमल्स में ये चीज प्रेजेंट होती है। तो चाहे फूड खाने के लिए ना हो, बट स्टिल क्या किया जाता है कि यहाँ पर बहुत सारे ओवर प्रोडक्शन किया जाता है। देन अगर ओवर प्रोडक्शन होता है तो रिसोर्सेज तो हमेशा लिमिटेड रहते हैं, वो तो उस रेट से बढ़ नहीं रहे, बस प्रोजेनीज बहुत ज्यादा रेट से बढ़ जा रही है। तो बेसिकली इसकी वजह से होता है कंपटीशन। तो ऑर्गेनिजम्स आपस में कंपीट करते हैं ऑर्गेनिजम्स, और उनमें से जो मेन जो बच जाते हैं, जिनका सर्वाइवल हो जाता है, वो सर्वाइविंग क्या करते हैं, वो आगे जाकर के रिप्रोडक्शन करते हैं। जो बच गए वही रिप्रोड्यूस करते हैं, और रिप्रोडक्शन जो होता है उसके बाद में हमें देखने को मिलता है कि इनके चिल्ड्रंस के अंदर वेरिएशन देखने को मिलता है। तो डार्विन ने कहा कि ओवर प्रोडक्शन होता है, बाद में उसके बाद में उनके बीच में कंपटीशन होता है, बहुत सारों की डेथ हो जाती है, जो बच जाते हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं, और रिप्रोड्यूस जो कर रहे हैं उनकी प्रोजेनीज के अंदर वेरिएशन पैदा हो रहा है। तो इस वेरिएशन को देखने के बाद में हम देखते हैं कि ये वेरिएशंस जो है, इनमें नेचर सेलेक्ट करता है उस वेरिएशन को, जो भी इंपॉर्टेंट वेरिएशंस होते हैं उनको नेचर सेलेक्ट करता है, ठीक है। तो जो एवर चेंजिंग एनवायरमेंट है, वो एवर चेंजिंग एनवायरमेंट किस कैरेक्टर को सेलेक्ट करता है, किस वेरिएशन को सेलेक्ट करता है, ये चीज जो है ये नेचर ही डिसाइड करेगा, ठीक है। ये हम नहीं डिसाइड करते, आप और हम नहीं करते, नेचर से एक प्रेशर आता है, सिलेक्शन प्रेशर आता है, और उस सिलेक्शन के प्रेशर के बेसिस पर ही सिलेक्शन होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये एक वेरिएशन आया, एक चेंज आया, इस चेंज की वजह से हम देखें कि ये बाकी है ना रैबिट्स के बीच में काफी स्ट्रॉन्ग साबित हो रहा था, और अब जाकर के इसका सिलेक्शन हुआ है, बाकी सबको इसने डरा के भगा दिया, एंड ऑल्सो इसने इंप्रेस भी कर दिया डेफिनेटली, ठीक है। तो इसका सेक्सुअल सिलेक्शन हो जाएगा, और सेक्सुअल सिलेक्शन होगा तो ये ऑर्गेनिज्म अब सेलेक्ट होगा। तो बेसिकली 4 पोस्टुलेट दिए डार्विन ने, ओवर प्रोडक्शन, देन इसके बाद में कंपटीशन के बाद में जो रिप्रोडक्शन होगा उसके बाद में उनमें आएगा वेरिएशन, एंड जो वेरिएशन, जो प्रॉपर वेराइटी जिसका वेरिएशन होगा, बेसिकली वो नेचर में सेलेक्ट होगा, डिफरेंशियल सर्वाइवल, एंड देन देयर इज डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन, और लंबे समय तक ये प्रोसेस चलता रहेगा। तो वहां आएगा आपके लिए क्या देखने को मिलेगा, वहां पर एक नई स्पीशीज डेवलप हो सकती है। तो ये डार्विन ने बताया था। आपके सामने अब है कुछ क्वेश्चंस, 2 क्वेश्चंस है, एक क्वेश्चन मैं आपको समझाऊंगा और एक क्वेश्चन आपको बताना है कमेंट बॉक्स के अंदर, एंड देन इसके अलावा हमारे पास में 10 मोर क्वेश्चन है जो कि ऐप के ऊपर है। तो डीपीपी आप सॉल्व कर सकते हैं ऐप पे जाके फ्री में। तो ये पहला क्वेश्चन है। देखिए जो क्वेश्चंस रहेंगे वो प्रॉपर एवोल्यूशन से रिलेटेड रहेंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, द फॉसिल रिकॉर्ड प्रोवाइड्स द वैल्यूएबल एविडेंसेस फॉर एवोल्यूशन, हाउएवर लिमिटेशंस एग्जिस्ट इन द फॉसिल इंटरप्रिटेशन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट्स अ चैलेंज एसोसिएटेड विद द फॉसिल रिकॉर्ड। ठीक है, बात सही है, बिल्कुल ठीक है। हमारे पास हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि फॉसिल्स के बारे में हमें जानकारी दी जा रही है। 4 पॉइंटर्स है, उनमें से 4 पॉइंटर में से कौन सा बेस्ट डिफाइन करता है फॉसिलाइजेशन को। पहला स्टेटमेंट है फॉसिल्स आर ऑलवेज परफेक्टली प्रिजर्व्ड। बस यहीं पर गलत हो जाएगा ये तो, क्योंकि फॉसिल्स तो परफेक्टली प्रिजर्व नहीं होते। हमेशा हमें नहीं देखने को मिलता कि फॉसिल्स परफेक्टली प्रिजर्व होते हैं। हमें तो बहुत टुकड़ों में मिलते हैं। कई सारे एनिमल्स हैं जिनके तो फॉसिल्स कंप्लीट मिले भी नहीं है, बहुत सारे हैं। ऐसा नहीं है कि टीरेक्स का जब हम फॉसिल देखते हैं तो वो कंप्लीट फॉसिल है, तो वो कंप्लीट प्रेजेंट है वहां पे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। सो द फॉसिल रिकॉर्ड प्रोवाइड्स अ कंप्लीट एंड कंटिन्यूअस टाइमलाइन ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म्स। क्या सभी लाइफ फॉर्म्स के बारे में हमारे पास में फॉसिल है? देयर आर लॉट्स ऑफ मिसिंग लिंक्स, बहुत सारे मिसिंग लिंक्स है। तो इन मिसिंग लिंक्स को हम लोग नहीं आइडेंटिफाई कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास में उनके फॉसिल्स नहीं प्रेजेंट है। सबके फॉसिल्स हमारे पास में नहीं मिलते हैं। द प्रोसेस ऑफ फॉसिलाइजेशन इज रेयर। यस, इट इज रेयर। ऐसा नहीं है कि सबका फॉसिलाइजेशन होता है। जितने एनिमल्स यहाँ पर प्रेजेंट थे अर्थ में, क्या सभी के फॉसिल्स मिल गए हमें? नहीं, ऐसा नहीं है। तो बेसिकली ये प्रोसेस बहुत रेयर है। बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स को फॉसिल एविडेंसेस हमें आज तक नहीं मिले हैं। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, दैट विल बी द करेक्ट ऑप्शन। इसके बाद में आपके पास में एक क्वेश्चन जो कि आपके लिए होमवर्क के लिए है। प्लीज ये क्वेश्चन को जरूर कमेंट में बताइएगा, आपका जो आंसर है वो बताइएगा। ऑल्सो ये भी बताइएगा मुझे कि आपको कैसा लगा क्वेश्चन और आप कैसे क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं और कौन सा नेक्स्ट टॉपिक आप पूछना चाहते हैं, वो प्लीज आप कमेंट में जरूर बताइएगा। जिनका कमेंट होगा नेक्स्ट टॉपिक के लिए, डेफिनेटली मैं उन्हीं में से कोई एक नेक्स्ट टॉपिक जरूर लूंगा आपके लिए। एंड शॉर्ट में हम लोग इस कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। सॉरी। सो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस इस सेशन के लिए, चाहे CSR नेट गेट सेट के लिए एग्जामिनेशन हो। आप IFS ऑनलाइन
getindia.com पे जाइए, आप क्या कीजिए, रजिस्टर कीजिए फॉर गेट एग्जामिनेशन। गेट के लिए आप रजिस्टर कीजिए, एंड जैसे ही गेट के लिए आप रजिस्टर कर देंगे तो उसके बाद में आपको फ्री सेक्शन के अंदर क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। जैसे आज का हमारा टॉपिक था रिलेटेड टू एवोल्यूशन, तो आज के एवोल्यूशन से रिलेटेड आपको 10 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं इसकी कंसेप्ट वीडियो के साथ में। तो आप जाके इस ऐप को डाउनलोड कीजिए, रजिस्टर कीजिए एंड उस टेस्ट को जरूर अटेम्प्ट कीजिए। एंड प्लीज इस वीडियो पर वापस आकर के प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि 10 में से कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए हैं, ठीक है, प्लीज ये बताइएगा। नाउ गेट की प्रिपरेशन आप कर सकते हैं 2025 IFS के साथ में कर सकते हैं फॉर फ्री प्री क्यूज MPQ क्वेश्चंस फॉर गेट 2025। फ्री यूनिट टेस्ट मिलेंगे आपको लाइफ साइंसेस एंड बायोटेक के स्टूडेंट्स के लिए, ये चीज अवेलेबल है फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो सभी डिटेल्स आपको मिलेगी गेट 2025 की इस एक ऐप के अंदर, चाहे वो एग्जाम डेट्स हो, चाहे वो ऑल अबाउट एग्जामिनेशन हो, कट ऑफ हो, पेपर एनालिसिस हो, एग्जाम का पैटर्न हो, कंप्लीट सिलेबस हो, PYQ क्वेश्चंस हो, या फिर फ्री लेक्चर हो फॉर लाइफ साइंसेज एंड फॉर बायोटेक्नोलॉजी, बोथ ऑफ देम, ठीक है, दोनों के लिए आपको मिल जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। कैसा लगा आपको वीडियो जरूर बताइएगा, एंड नेक्स्ट आप कौन से शॉर्ट कंसेप्ट पे वीडियो चाहते हैं वो भी जरूर बताइएगा। एंड ऑल्सो क्वेश्चन का आंसर करना है आपको, टेस्ट देके आना है ऐप के ऊपर, एंड देन मुझे बताना है कि कैसा गया आपका टेस्ट। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग, गुड बाय।